नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 बहुपद बहुविकल्पीय प्रश्न की आज ये क्लास है और ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। बच्चों अच्छे से समझिएगा, जो ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं प्रश्नों को। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न बहुत ढंग से पढ़ेंगे तभी आप उसका उत्तर देंगे, नहीं तो आपके प्रश्नों को गलत होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, आइए। लिखा निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिए, उनमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ऐसा पूछे हैं यहाँ पे। तो देखिए, कौन द्विघात बहुपद का नहीं, तो जो यहाँ पर जो भी ग्राफ अगर 3 बार काट रहा होगा एक्स अक्ष को, तो वो द्विघात का पक्का है नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए काट ही नहीं रहा है, लेकिन जब ऐसा ग्राफ बनता है तो द्विघात बहुपद का ही होता है। ये भी द्विघात का, ये भी द्विघात का है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को ये एक जगह ये काट रहा है। देखो जरा दिखाता हूँ आपको, एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, या एक पॉइंट पर यहाँ कट कर रहा है। इसका मतलब होगा कि इसके 3 शून्य हो गए, 3 शून्य हो गए, इसका मतलब द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। ओके, आर यू क्लियर? यस सर। आइए फिर बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या पूछे हैं? एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यकों की संख्या हो सकती है? तो कहोगे सर जी 2। द्विघात बहुपद उसके अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं? तो 2 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। आइए फिर नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। यहाँ गए शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला क्या होता है? देखिए, आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा तभी बना पाएंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। द्विघात बहुपद बराबर होता है k। ठीक है, फिर लिखते हैं यहाँ पे x², फिर शून्यकों का योग। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो हिंदी लिख लेना, बोल रहा हूं मैं। शून्यकों का योगफल होता है। शून्यकों का योगफल का मतलब होगा बच्चों, -3 और 4 को जोड़ लेंगे और प्लस लगाएंगे, मतलब इंटू लगा देंगे x। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, प्लस लगाया जाता है। फिर शून्यकों का होता है गुणनफल, तो ये गुणा करके दोनों को मैंने लिख दिया। फार्मूला क्या हुआ, k ब्रैकेट में x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस लगा के शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब यहाँ पर k लिखे रहिएगा आप। x², देखो x² का मान तो x² ही रहेगा। 4 में से 3 गए, 1 आएगा, वो भी प्लस में, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही आएगा। x बनेगा और ये प्लस माइनस माइनस होगा, 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आइए मिलाते हैं हमारा कौन सा आंसर सही रहने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो इसमें पूरे में माइनस, यहाँ पर पूरे में माइनस नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। और उसके जैसा मिल भी रहा है क्या, बहुत मिल रहा है, काफी ज्यादा। तो आपके मन में यही आता, अभी देखो और मिला होगा ना, तो आप लगभग यही सही है और कोई सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पूरे में प्लस ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पूरे माइनस ये हो सकता है, और ये वाला देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। लेकिन कैसे? तो देखिए जरा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो के लिखा हुआ है ये यही कहता है किसी संख्या से डिवाइड करना है। मैं 2 से पूरे में डिवाइड कर दे रहा हूं, तो क्या ये वाला रिजल्ट आपको मिलेगा, x²/2 माइनस x/2, और ये आ गया -6। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाता बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाता सी नंबर सही। ओके, क्लियर? चलिए फिर बढ़ता हूँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरे के बाद ये है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या बोले, लिखे बहुपद x² - 3x - 3 x² - 2x - 3 के शून्य क्या होंगे? देखिए, शून्य निकालने के लिए निकालना पड़ता है गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं याद होगा आपको। यहाँ पर गुणा करते हैं तो गुणा करने पे 3 आना चाहिए, गुणा करने कितना आना चाहिए, 3, और यहाँ घटाने पे आना चाहिए 2, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 - 1। आइए फिर बनाते हैं। 3 - 1 होगा, x लिखा था लिख दिया, -3 लिखेंगे। x² होगा, माइनस से 3x होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, x होगा, माइनस से 3 होगा। यहाँ पर x कॉमन लेंगे, x माइनस से 3 होगा, प्लस 1 लेंगे और x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो बनेगा x माइनस से 3 और ये बनेगा x प्लस से 1। तो ये हो गया हमारा इतना।
ये तो निकला हमारा गुणनखंड। अभी निकालना है शून्य। तो शून्य कैसे निकालते हैं, यदि यहाँ पर x माइनस 3 बराबर शून्य रखा जाए तब x बराबर क्या आएगा 3। ऐसे ही आप x प्लस 1 को शून्य के बराबर रख देंगे तो क्या आएगा, x बराबर आएगा -1। इसका मतलब जहाँ पर आपको जिस भी ऑप्शन में 3 और -1 दिख रहा हो वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 3 -1 देखिए, इसमें तो -3 1 ये नहीं हो सकता, दोनों माइनस हो ही नहीं सकता। 3 कामा -1 यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर तो प्लस में है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर, 5वें नंबर में क्या बोले, ये द्विघात बहुपद x स्क्वायर a प्लस 1x है प्लस b के शून्य 2 और -3 है, तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए जो शून्य के दिए हैं उनको यहाँ पर इसमें रखेंगे तो इसका मान शून्य आना चाहिए, तभी वो शून्य कहलाएंगे, नहीं तो नहीं। x बराबर 2 पर आप सॉल्व करेंगे इसे, तो 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर a प्लस 1 लिखा है, लिख देंगे x का मान कितना है 2 है प्लस b है, बराबर कर देंगे शून्य के। 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, ये 2 अंदर गुणा कीजिए तो 2a आएगा, प्लस का 2 बनेगा, प्लस b है, बराबर होगा शून्य। 4 2 कितना बनेगा 6, और ये 2a प्लस b लिखे रहिए, जो 6 आएगा उसको उस तरफ भेजूंगा तो -6 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा बन गया समीकरण नंबर क्या 1। ठीक, इतना समझे कि नहीं, आप एक लाइन बढ़ा सकते हो यहाँ पर 2a प्लस b प्लस 6 लिख के भी बाद में उधर भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब x बराबर निकालते हैं -3 पर। x बराबर -3 पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ -3 रखूँगा, वर्ग बन जाएगा, प्लस a प्लस 1 है और ये -3 है, और उसके बाद दिया हुआ है b बराबर क्या है 0 है। इसको हल कीजिए तो ये आएगा 9, और ये अंदर गुणा कीजिए तो माइनस में 3a बनेगा, फिर प्लस माइनस माइनस ही आएगा, प्लस b होगा, बराबर होगा 0। ठीक है, अब यहाँ -3a है प्लस b, और ये 9 में से 3 जाएगा, प्लस 6 बचेगा ना, चलो एक बार लिख देता हूँ आपकी, इतना लिखा, और -3a प्लस b है, 6 प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस में हो जाएगा। तो ये होगा हमारा समीकरण नंबर कितना 2। तो समीकरण 1 हो गया और समीकरण हो गया है 2। अब समीकरण 1 2 को हल करना है। 1 और 2 को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए आप विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों पढ़ रखे हैं, उन्हीं में से किसी का यूज कर लीजिए जो आपको उचित लगे। तो मैं यहाँ पर सीधे यूज करने वाला विलोपन, क्योंकि b से b यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं समीकरण 1 और 2 को उठाऊंगा, भैया देखना जरा, इधर चलो यही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ मैं कर दे रहा हूँ, उधर तो जो है ये, ठीक है, इधर मैं कर दे रहा हूँ वहाँ के आगे। देखिए समीकरण 1 2 को उठा लेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 2 को जब मैं उठा रहा हूँगा तो देखो जरा वहाँ पर क्या है, 2a है प्लस है b है बराबर -6 है। दूसरा समीकरण है -3a प्लस b, और बराबर में क्या दिया हुआ है, ये भी -6 है। यहाँ पर माइनस तो प्लस लगाएंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। ठीक है, जहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट साइन लगाएंगे। यहाँ पर पहला जो चिन्ह है, जैसे यहाँ पर मैं इसे जोड़ रहा हूँ घटा रहा हूँ तो अलग अलग चिन्ह लगाया, इसका मतलब मैं इसे घटा रहा हूँ। तो मैं घटा रहा हूँ तो देखिए ये वाला कट जाएगा, 2 3 जुड़ जाएगा, 5 यहाँ पर अलग अलग चिन्ह, तो ये वाला हमारा कट गया। ठीक, ये वाला तो भाई सेम चिन्ह था, जुड़ गया, ये अलग अलग तो कट गया। समझ गए इतना। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आएगा हमारा 0a बराबर क्या हो जाएगा 0/5। आप जानते हैं कि 0 अगर ऊपर है नीचे कुछ भी हो तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब a बराबर 0 चाहे समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए। तो a बराबर 0 समीकरण किसमें रख दिया जाए तो कह देना 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, तो 1 में रखेंगे, देखिए 2 है, a का मान 0 है, प्लस b है बराबर कितना है -6 है, और ये 0 ही बन जाएगा, प्लस b होगा बराबर -6 होगा, b बराबर क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ a का मान 0, b का मान -6, इसका मतलब जहाँ पर आपको ऑप्शन में 0 और -6 दिख रहा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान 0 और -6 यही दिख रहा है, तो 5वें का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है बहुविकल्पीय है तो बहुविकल्पीय में ही आए, आपसे प्रश्न बनाने को भी आ सकता है, बस केवल मैं हिंदी नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, बाकी सब कुछ लिखा हूँ। तो सोल्यूशन लिख के अपना पूरा बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। क्लियर है। चलो आइए फिर चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 6वें नंबर की बात करते हैं। यहाँ बोले हैं -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पर
ऐसा कुछ बोले नहीं कि ये द्विघात बहुपद ही होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, 3 से अधिक बहुपद हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही हो या फिर 3 ही हो, तो 3 से अधिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगा रहे होंगे, डी नंबर लगा रहे होंगे। क्लियर है, बोलिए। चलिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखना जरा। 7वां नंबर, 7वें नंबर में क्या बोले हैं, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्य का हैं। अब यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना, जो हमारे शून्य का आएंगे वो दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। या तो आप चाहिए तो गुणनखंड कर लीजिए, आफ्टर दैट फिर डिसाइड कीजिए दोनों शून्य के यहाँ पर ऋणात्मक आएंगे धनात्मक आएंगे, वो काम आप करना, मैं बता रहा हूँ ध्यान समझना। अगर यहाँ पर दोनों जगह पे प्लस दिख जाए, दोनों जगह पे प्लस में आएंगे लिखा है, तो जो दोनों शून्य का आएंगे उनका चिन्ह माइनस से होगा, ठीक है। अगर एक माइनस हो ये वाला और यहाँ पर प्लस हो, तो दोनों शून्य के यहाँ पर प्लस में ही आने वाले हैं। अगर यहाँ पर भी माइनस हो, यहाँ पर भी माइनस हो, तो पहला शून्य का आएगा प्लस में और दूसरा वाला आएगा माइनस में। तो ये आप सीक्वेंस याद कर लेंगे, आसानी से बता पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, तो शून्य सही हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी में। तो दोनों ऋणात्मक आएंगे क्योंकि यहाँ पर पूरे में प्लस दिया हुआ है, जब पक्षांतर करेंगे उस साइड तो वो माइनस में हो जाएंगे। तो ये आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आइए फिर नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। 7वें के बाद 8वां नंबर देखिएगा। ये 8वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान समझेंगे। द्विघात बहुपद दिया हुआ है f(x) बराबर इतना, ठीक है, ये इतना दिया हुआ है आपको, और उसमें क्या बोल रखे हैं देखो जरा, का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एक शून्य हमारा अल्फा है, दूसरा वाला 1/अल्फा है, तो माना पहला शून्य, ठीक है। सोल्यूशन करते समय आप क्या करेंगे, माना पहला शून्य, इसे बहुविकल्पीय जैसा ही मत कीजिएगा, ठीक है, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, ठीक है। पहला शून्य क्या हो जाएगा, अल्फा, तब दूसरा शून्य क्या हो जाएगा बताइए, तब दूसरा शून्य जो आप बोलेंगे इसका व्युत्क्रम बताएंगे तो कहेंगे सर जी 1/अल्फा हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ देखिए, जब ये द्विघात बहुपद है तो हमारे पास मात्र 2 ही जुगाड़ है जब ऐसे प्रश्न दिए होते हैं, या तो निकाल ले शून्यकों का योगफल या तो निकाल ले शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ मैं अगर शून्यकों का योगफल निकाल रहा होता तो बात थोड़ा सी गड़बड़ हो जाती, कहोगे सर क्यों। आइए थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू लीजिए। अल्फा प्लस 1/अल्फा आता है, इनका योगफल निकालता तो आप जानते हैं -x गुणांक बटे होता है x² गुणांक, -x गुणांक यहाँ पर कहाँ है, तो ये है हमारा -x गुणांक, मतलब होता है -13 बटे x² गुणांक कितना आ जाता। यहाँ से देखिए इसमें k तो शामिल ही नहीं हुआ, वो सॉरी नीचे आएगा k² प्लस का 4, ये है x² गुणांक ना, तो ये होगा k² प्लस 4। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यही वाला मुसीबत बना, इधर गुणा हुआ, नीचे आया अल्फा, ये खत्म ही नहीं होगा अल्फा ही, जब अल्फा ही नहीं खत्म होगा तो k का मान आप कैसे पता करेंगे, है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए जुगाड़ है, आप यहाँ पे शून्यकों का योगफल ना लेकर शून्यकों का गुणनफल लीजिए, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ निकालता हूँ, अतः यहाँ मैं निकालूंगा जरा शून्यकों का योगफल, वो गुणनफल, शून्यकों का मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है, आप सोच पाएंगे तो, अगर पढ़े होंगे तो, ये होता है अचर पद बटे होता है x² का गुणांक, अचर पद बटे होता है x² का गुणांक। अब नज़र मारे जरा यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है, शून्य हमारा एक है अल्फा, दूसरा है 1/अल्फा, ऐसा लिखूंगा मैं इसे, और यहाँ पर अचर पद का मान क्या है 4k है, और x² के गुणे में देखिए x² के साथ क्या लिखा है k² प्लस 4 लिखा हुआ है, ये दिया है। अल्फा अल्फा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, एक ही बचेगा और कुछ बचने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना, इसे समझना। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, बहुत अच्छे समझना बच्चों। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर एक बचा, केवल यहाँ बचा 4k और नीचे क्या आ गया k² प्लस 4, इसे हल कीजिए, गुणा कीजिए, ये इस तरफ गुणा होगा आएगा k² प्लस 4 और बराबर क्या बन जाएगा 4k बन जाएगा, और k² 4k को इधर लाइए माइनस हो जाएगा, और प्लस 4k अभी इधर ही है, उधर नहीं भेजा मैंने, इसी तरफ है, बस केवल जगह बदली उसकी, तो ये इतना आ गया। तो k² माइनस 4k प्लस 0, वो k² माइनस 4k प्लस 4 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से देखें तो
के का मान निकालना है, इसका मतलब इसका गुणनखंड अगर आता हो आपको तो आंसर निकाल लेंगे। अब गुणनखंड आपको आता है नहीं आता वो तो आप पर डिपेंड करता है, मुझसे क्या रहेगा ना। तो गुणनखंड आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप उसकी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। चलिए मैं इसी के कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप आसानी से इसमें जाके देख पाएंगे। ठीक, चलो तो ये हमारा इतना है के स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 4 बराबर 0 था। इसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणा करने पे 4 आना चाहिए और ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जो कि जोड़ने पे 4 दे, तो 2 दूनी 4 और 2 2 4, मतलब 2 + 2 लिखना पड़ेगा, के होगा प्लस होगा 4 बराबर होगा 0, के स्क्वायर होगा माइनस से 2k होगा, माइनस से 2k होगा, प्लस होगा 4 बराबर होगा 0। यहाँ पर के कॉमन ले लेंगे तो के माइनस 2 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 मिलेगा और ये भी के माइनस 2 होगा, बराबर होगा 0। यहाँ पर के माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी के माइनस 2 आएगा, बराबर होगा 0, है ना। दोनों के माइनस 2 आ रहे हैं बच्चों, तो के माइनस 2 का होल स्क्वायर बना दूंगा, बराबर कर दूंगा मैं 0, या यहाँ पर मैं के माइनस 2 को ही केवल 0 रखूंगा क्योंकि दोनों मान सेम सेम आने वाले हैं। तो के बराबर यहाँ माइनस था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो के का मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रहा है उसको आप करेक्ट टिक कर दीजिए। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, 8वें का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, इसे आप नोट कर लेंगे बच्चों। अब मैं चलता हूँ 8वें के बाद 9वें प्रश्न की ओर। आशा है आप बढ़िया समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 8वें के बाद यहाँ पर चलते हैं 9वें नंबर पर। 9वां नंबर क्या बोल रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, माइनस पी एक्स प्लस 1 है, माइनस सी के शून्य किस प्रकार है कि ये हमें दिया हुआ है अल्फा बीटा इस प्रकार से संबंधित है, बराबर हो जाएगा 0, सी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको ऐसा प्रश्न दे रहे थे सबसे पहले वहाँ हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो आइए निकालते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी ना लिख के मैं सीधे यहीं से यूज करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है, बता देता हूँ, एक में माइनस एक्स का गुणांक होता है, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक होता है, बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए जरा, ये अल्फा प्लस बीटा जो है लिखा मैंने और माइनस लगाया एक्स का गुणांक। बच्चों यहाँ पर देखो, अब यहाँ एक समस्या आपके साथ ये है, यहाँ एक्स खुला नहीं है, अकेले नहीं है, तो इस एक्स को खोल के अलग रखा जाए। देखो जरा, एक्स स्क्वायर बनता है, ये अंदर गुणा होता, माइनस पी एक्स आता, माइनस प्लस माइनस आता है, पी एकम पी होता, माइनस होता सी। तो ये हमारा वास्तव में एफ एक्स का मान होता, ठीक है। अब इसमें से उठा के रखेंगे, एक्स का गुणांक कितना है देखो जरा, वहाँ माइनस पी है, रख दिया, और एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है देखो जरा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाता, प्लस में पी आ जाता, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। अब यही निकालना मुझे शून्यकों का गुणनफल, तो तथा शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर जी शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है, ये क्यों लिख रहा हूँ भाई, हिंदी मत लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तथा अल्फा इंटू बीटा निकालता मैं तो क्या आता है, ये अचर पद होता है। अचर पद का मतलब यहाँ क्या हो जाए, देखिए एक में लिखा तो इसमें भी मैं लिख रहा हूँ, आप ना इतने थोड़ा सा मेहनत भाई कर लीजिए, ठीक है। अचर पद बटे होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद आपको दिख ही रहा है, कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। अचर पद क्या है देखो, कहोगे सर जी माइनस से सी, गलत हो जाएगा, ये दोनों माइनस पी माइनस सी होगा, ठीक है, माइनस पी माइनस सी होगा। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना देखो, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। इसका मतलब हुआ जो अल्फा इंटू बीटा है, इसका मान जो आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है माइनस पी माइनस सी, क्या आ जाएगा, माइनस पी माइनस सी, इतना आ गया। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया है। आइए अब देखते हैं इनका और क्या मन है करवाने का आपसे। तो देखिए जरा इनका मन क्या है, तो देखो भाई पकड़ते हैं यहाँ पर, ये चाहते हैं इसके बराबर 0 करके आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसको आके यहाँ उठाते हैं अल्फा प्लस 1, मैं अल्फा ही ऐसे बना रहा हूँ तो अल्फा वैसे ही बनाऊंगा अपने हिसाब से, आप अपना हिसाब से बना लीजिएगा अल्फा, ठीक है। अल्फा प्लस 1 दिया हुआ है और ये बीटा प्लस 1 दिया हुआ है, इक्वल टू है यहाँ पर 0। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, ये अल्फा बीटा गुणा होगा तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा,
ये बनेगा अल्फा इंटू बीटा, फिर यही अल्फा एक में गुणा हो जाएगा प्लस में अल्फा आएगा, फिर ये एक बीटा में गुणा होगा, बीटा एकम बीटा बनेगा, एक एकम फिर गुणा होगा तो एक बनेगा, बराबर होगा 0। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान आपको मालूम है। अल्फा इंटू बीटा इतना है माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान पी है और प्लस 1 है, बराबर है 0। पी से कट गया, माइनस सी प्लस 1 बराबर होगा 0। माइनस सी बराबर निकालेंगे, माइनस 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो सी बराबर क्या आ गया बोलो 1 आ गया। सी बराबर 1 हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आप देख के बता सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर हमको नजर आ रहा है भैया सी बराबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। देखिए 10वां नंबर, 10वें नंबर में क्या बोले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज नॉट इक्वल टू के शून्यक क्या होंगे। देखिए यहाँ पर दोनों ऋणात्मक आएंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पूरे में प्लस लिखा हुआ है। तो ये बोले दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। असमान भी नहीं हो सकते। अब सदैव बराबर का मतलब ये थोड़ी होगा कि यहाँ सेम सेम वैल्यूज आ जाएंगी, तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर दोनों ऋणात्मक होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके चलो, तो ये हो गया 10वां नंबर। चलता हूँ अगले नंबर पर। देखिए 11वें नंबर पर बात करते हैं। कहें कि ये द्विघात बहुपद हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य के बराबर हैं, तो सी और ए विपरीत चिन्हों के होंगे। अब देखिए सी इज नॉट इक्वल टू 0 दिए, कहें शून्य के बराबर, शून्य के बराबर तभी होंगे जब यहाँ सी और ए का चिन्ह क्या होगा, 1 होगा। तो इसे याद कर लेंगे, सी और ए के एक ही चिन्ह होंगे तभी यहाँ पर हमारे शून्य क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये हमारा हो गया 11वां नंबर। और ये थोड़ा चलते हैं 12वें नंबर पर। 12वें नंबर की बात की जाए, यहाँ पर क्या बोले हैं, एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के दो शून्य शून्य दिए हैं। ठीक है, शून्य शून्य दिए हैं और तीसरा शून्य का आपसे पूछे हैं। देखिए शून्यकों का योगफल आप क्या जानते हैं, जैसे मैं मानता कि 3 शून्य हैं अल्फा बीटा और गामा, तो तीनों शून्यकों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, याद है। तीनों शून्यकों के योगफल का फार्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है बच्चों, कहोगे सर जी माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में हो जाता है हमारा कितना, तो कहोगे सर जी ये होता है एक्स क्यूब का गुणांक। बस इसी फार्मूले में मान रख दीजिए, आपका काम हो गया। तो देखो यहाँ पर दो शून्य कहें शून्य, तो मान लेते ये भी शून्य है ये भी शून्य है, दोनों दो शून्य हमने शून्य बना दिए हैं। तीसरा बचाए रखता हूँ मैं, माइनस लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है बी है और एक्स क्यूब के गुणे में क्या है ए है, तो गामा बराबर क्या आ जाएगा बोलो, आगे करने की जरूरत है मुझे, तो माइनस बी अपान ए आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो 12वें का ए नंबर हमारा एकदम सही हो जाएगा। आइए 12वीं के बाद चलते हैं 13वें नंबर पर। 13वें में क्या बोले हुए देखिए, एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्य दिया हुआ है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर गुणनफल की बात किए हैं कि एक ही दिए हुए हैं आपको, वो भी शून्य है, तो मैं यहाँ पर 3 शून्य मानता हूँ, अल्फा बीटा गामा 3 शून्य माना। तो 3 शून्य में आपको मैंने बताया दो दो शून्यकों का एक साथ लेकर गुणन का योगफल क्या होता है, दो दो शून्यकों के गुणन का योगफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर फार्मूला क्या होता है, जिसका फार्मूला मैंने बताया आपको, होता है यहाँ पर x का गुणांक, x का गुणांक होता है और बटे में आता है क्या, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। बस इसी में आप मान रखेंगे हो जाएगा। ये क्या है, दो दो शून्यकों के गुणन का योगफल, जो बोल रहा हूँ चाहो लिख भी सकते हो, दो दो शून्यकों के गुणन का योगफल। अब देखिए एक शून्य इन्होंने कहा कि शून्य है, तो मैं मान लेता हूँ अल्फा बराबर शून्य था, दिए है ये अल्फा बराबर क्या दिए तो शून्य, तो अल्फा के स्थान पे मैं शून्य रखूंगा। शून्य इंटू बीटा बनेगा प्लस बीटा इंटू गामा बनेगा प्लस गामा इंटू शून्य बनेगा बराबर एक्स का गुणांक देखो जरा वो सी है और एक्स क्यूब का गुणांक ए है, तो देखिए ये वाला टर्म भी शून्य आया और बीटा इंटू गामा हो गया प्लस ये भी शून्य आया, बराबर आएगा सी बटे ए। या यहाँ पर बोल सकते हो आप बीटा इंटू जो गामा है इसका मान आएगा सी बटे ए। अब सी बटे ए किस ऑप्शन में आ रहा है, देखो दो शून्य को गुणनफल आ रहा है नहीं आ रहा, सी बटे ए,
तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। चलिए चलता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखना जरा। ये हमारा आ गया 14वां नंबर प्रश्न। इसमें क्या बोले देखना, कहें कि यह त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक माइनस एक है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये आपको मालूम करना है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको कहें कि एक शून्यक दिया है, अन्य दोनों का गुणनफल पता करना है। तो अच्छा तरीका यही कि तीनों शून्यकों का गुणनफल निकाल लिए जाए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकाल दिया जाए बच्चों। तो देखिए इसका फार्मूला अभी मैंने बताया आपको, माइनस होता है अचर पद, माइनस से होता है अचर पद, बटे में होता है क्या, ये होता है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तीनों शून्य को जो गुणनफल है उसका फार्मूला ये होता है। एक शून्य माइनस एक दिए हैं तो माइनस बीटा इंटू गामा हो जाएगा। यहाँ दिया है ना, चूंकि अल्फा बराबर कितना है माइनस एक है ना, तो यहाँ पर रख दिया माइनस बीटा इंटू गामा आया, माइनस लगाऊंगा, अचर पद यहाँ पर कितना देखो सी है और एक्स क्यूब गुणांक एक है, तो माइनस बीटा इंटू गामा बराबर क्या हुआ माइनस सी, कट गया। तो बीटा इंटू गामा का मान क्या आ गया, तो कहोगे सर जी सी आ गया। बीटा इंटू गामा का मान क्या है सी। इसका मतलब जो दो शून्यकों का गुणनफल है वो सी का मान होगा। दो शून्यकों का जो गुणनफल है किसका मान होगा, सी का होगा। तो कैसे निकालेंगे आओ जरा समझो। तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ पर जो बोले हैं आपसे एक शून्य माइनस एक है, तो लिखेंगे x बराबर माइनस एक पर, x बराबर माइनस एक पर इस बहुपद में रख दीजिए, तो माइनस एक का क्यूब होगा प्लस a माइनस एक का स्क्वायर होगा प्लस b माइनस एक होगा प्लस c बराबर होगा शून्य। ठीक है, क्योंकि शून्य का है तो इसकी वैल्यू इसमें रखने पर इसका मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो वही किया मैंने, ये माइनस एक निकलेगा, ये वाला प्लस एक निकलेगा भाई, माइनस वन का स्क्वायर प्लस आएगा। यहाँ पर क्यूब है तो दो ठो तो प्लस बनेंगे, लेकिन एक बचा रहेगा तो माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस सी बराबर होगा शून्य। अब यहाँ से पहले बी दिए हुए हैं तो मैं सी बराबर निकालूंगा, बी उस तरफ भेजूंगा, ए उधर जाएगा माइनस होगा, ए जो एक जो है माइनस में इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा। तो सी बराबर क्या है बी माइनस ए प्लस वन। तो जिस ऑप्शन में भी ऐसा दिख रहा है वही आपका सही हो जाएगा। तो b माइनस ए प्लस वन, ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो 14वें का ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। आइए फिर चलते हैं 15वें की ओर। 15वें में क्या लिखा है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एफ एक्स बराबर इतना एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्यक हो तो इतने का मान ज्ञात करना। आइए पहले देखो थोड़ा वहां से शून्यकों को योगफल और गुणनफल मालूम कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो आप समझ पाएंगे क्या क्या निकालना है, आसान हो जाएगा। देखिए इसको बराबर करने के लिए इसका जो एलसीएम है अल्फा बीटा इंटू गामा आएगा। यहाँ पर गामा नहीं है, गामा से गुणा कर दीजिए आप, तो ये हो गया गामा। यहाँ अल्फा नहीं तो अल्फा से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर बीटा नहीं तो बीटा से गुणा कर दीजिए। तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है, ये आया अल्फा और ये है बीटा, और नीचे वाला क्या है गामा, और नीचे क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा आएगा। इसका मतलब सभी शून्यकों का योगफल का फार्मूला आप लगा दीजिए। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होगा, अभी आया बता के आपको पिछले ना प्रश्नों में। अगर सबका योगफल निकालना तो होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है माइनस पी है, और एक्स क्यूब का गुणांक तो वन ही है, तो ये आएगा p। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या आ गया, तो ये आया हमारा p, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालना मतलब शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर जिसकी जरूरत वही निकालूंगा मैं, कहोगे बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा अचर पद होता है माइनस से, माइनस अचर पद होता है तो माइनस में ये भी दिया हुआ है, तो माइनस एक और पहले से, और ये नीचे एक्स क्यूब गुणांक, तो ये वाला हमारा आएगा प्लस में आर। तो ऊपर तो हो गया p, नीचे हो गया r, ऊपर हो गया p, नीचे हो गया r। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सी और ये डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट आंसर। भैया सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। चलता हूँ फिर, आपको मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए भैया राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।